नमस्कार साथियों। आज इंडिया का मार्केट बंद है, लेकिन चाहे यूएस का मार्केट हो या कोई भी फॉरेन का बाजार, वहाँ उथल-पुथल मचा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपका इन्वेस्टमेंट चाहे सिल्वर में, गोल्ड में, इक्विटी या किसी और कमोडिटी में हो, वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? क्या रूल्स ऑफ फॉलो करो कि जिससे आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे साथियों। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं यूएस की, जहां आपने देखा होगा पिछले कुछ सेशन में ऐसा लग रहा था कि यूएस और ईरान के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को ऐसा लग रहा है ईरान के ऊपर अटैक करके उनको इसका यूएसपी का एडवांटेज मिलता है और उनके मार्केट में पैसा पंप होता है। कल भी इंडिया में भारी बिकवाली, चाइना में भारी बिकवाली और सारा का सारा पैसा यूएस के मार्केट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। सिल्वर और गोल्ड प्रेशर में दिखाई दिए, वहां से भी बिकवाली होकर के पैसा यूएस के मार्केट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। नेस्डैक, डाउ जोन्स, एसएनपी और यूएस के जो टॉप स्टॉक हैं वो ऑल टाइम हाई पर है। ऐसा कंट्री जिनकी इकोनॉमी स्लो डाउन है, कर्ज उनका जीडीपी का 124% से ज्यादा का है, महंगाई उच्चतम स्तर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में उनके इकोनॉमी में पैसा पंप हो रहा है, स्पेशली इसलिए कि वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं और क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं WTI की बात करूं तो $90 के ऊपर हो गया है, ब्रेंट 94 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दोनों में लगभग 3.5% से ज्यादा की तेजी है। यूएस बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का और महंगे में तेल बेच रहा है और ईरान पे लगातार वो अटैक कर रहा है। जैसा मैंने पहले भी कई सेशन में कहा है कि ट्रंप का और यूएस का कोई ट्रस्ट नहीं है, वो कब किस टाइम पे पलट जाएं और कब से दोबारा हमला कर दें, और वही हुआ, फिर से ईरान के ऊपर अटैक हो गया। ऐसे सिचुएशन में भी कुछ कह पाना कि इनके बीच में डील होगी या नहीं होगी बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं जिससे आपको ज्यादा एडवांटेज मिले। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर अभी $74 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 78 से 74 लगभग $4 की गिरावट है पिछले 2 सेशन में। ये गिरावट आ क्यों रही है? क्योंकि डॉलर में मजबूती देखने को मिल रहा है, $99 के पार पहुंच गया। दूसरी तरफ यूएस का जो फेडरल बैंक की मीटिंग हुई थी, उससे ये निकल करके आ रहा है कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, जिसके कारण भी सिल्वर और गोल्ड दोनों पे दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तीसरा जो प्रमुख कारण है, आज बहुत महत्वपूर्ण डेटा आने वाला है यूएस में, जीडीपी का, पीपी का, इन्फ्लेशन का और तमाम डेटा आएंगे जो वीकली वहां पे रिलीज होता है। उसके बाद में भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा कि ये डेटा कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, फेवर में आ रहा है कि फेवर में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी मार्केट रिएक्ट करेगा आज शाम को। अब सिल्वर की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगर आपने देखा होगा तो अभी पिछले हफ्ते से 10 दिन पहले सिल्वर $89 तक गया था, आज 74 है। तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 13 डॉलर का, यानी कि लगभग 13 से 14% का गिरावट है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने $80 के ऊपर प्रॉफिट बुक करा है तो इतने डिप पर आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा 10 से 15% का जंप विद इन अ वीक बहुत मायने रखता है और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। यूएस का अगर कोई एक भी डेटा खराब आता है, क्योंकि चाइना का इंडस्ट्रियल डेटा बहुत अच्छा आया है, ताइवान का इंडस्ट्रियल डेटा बहुत अच्छा है, तो ऐसे ग्रोथ में जहां पे चिप, एआई डेटा सेंटर या तमाम जहां पे सिल्वर का यूज है, आने वाले टाइम में वहां पे मोमेंटम बना रहेगा। क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइस प्रेडिक्शन आया है कि इस साल के अंत तक सिल्वर $100 तक जा सकता है, तो 74 से 100 यानी कि 26% का यहाँ पे अभी भी ग्रोथ आना बाकी है। अगर 100 भी नहीं आता, 90 जाता, 95 जाता है, तो भी 15 से 20% का ग्रोथ आना बाकी है। सेम सिचुएशन गोल्ड का है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, सभी कंट्री डॉलर का रिजर्व रखना ज्यादा चाहेंगे क्रूड ऑयल बाय करने के लिए, इसलिए गोल्ड में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 1.5 से 2% का। लेकिन ये कंटिन्यू रही रहेगा जैसे ही यहाँ वार शांत होगा, क्योंकि यूएस भी इसको कितने लंबे तक खींचेगा। जिस तरह से इनका सिचुएशन, इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेकर के जा सकते। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोमेंटम इसमें पूरा का पूरा बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आप वेट एंड वॉच करें, डिप पे बाय करें, पैनिक सेलिंग ना करें। और साथ के साथ अगर आपको कहीं से ऐसा नहीं हो जाता है कि अब और यहां से नीचे जाएगा, तो बॉटम लेवल पकड़ना मुश्किल है, लेकिन डिप पे बाय करके और जब ये प्राइस में एस्केलेशन आता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप इस प्रोसेस को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा मार्केट के एडवांटेज का लाभ उठाएं। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू।